नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। कांग्रेस के रिवाइवल के बारे में गाहे-बगाहे बहुत चर्चाएँ होती हैं, क्योंकि जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और जहाँ पर बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई है, वहाँ तो उनकी स्थिति कमज़ोर है ही है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका कि इतना बड़ा इतिहास है और इतने समय तक उन्होंने देश की सत्ता पे राज किया है, तो ऐसा आज क्या है कि वो अपनी जो स्थिति है वो उसको गँवाते जा रहे हैं और धीरे-धीरे उनका ही वोट बैंक काटकर जो क्षेत्रीय दल हैं या भारतीय जनता पार्टी है वो इतनी बड़ी बनती जा रही है कि कांग्रेस के हाथ से ज़मीन खिसकता ही चला जा रहा है और उसके वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या सच में कांग्रेस कभी इससे रिवाइव नहीं हो सकती है और कांग्रेस कभी भी पुरानी तरह से मजबूत हो भी पाएगी कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग गाहे-बगाहे ये सवाल पूछते रहते हैं। कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस को करनी ही पड़ेंगी, बिना बिना उसके किए कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती है और अब वो समय आ गया है कि कांग्रेस को इसको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस चाहे कि जो 90 साल पहले की राजनीति वो करते आए हैं और वो आज भी उसी राजनीति से जीत लेंगे और वापस सत्ता में आ जाएँगे, या वो इस गुमान में हैं कि कभी न कभी तो बीजेपी से लोग नाराज़ होंगे और उनको सत्ता में वापस दिलाएँगे, तो इससे कुछ होने नहीं वाला है और शायद कांग्रेस कभी इससे रिवाइव हो भी नहीं पाएगी। तो अब ये समय आ गया है कि कांग्रेस को अपने रिवाइवल के बारे में सोचना चाहिए और उनको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। नहीं तो आप इसी तरह से चलते रहेंगे और 10 से 15-20 सालों में भी आपको सत्ता वापस नहीं मिलेगी। इन सब बातों को अब कांग्रेस को एड्रेस करने का समय आ चुका है और उनको एड्रेस करना ही चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का है प्रॉब्लम को एड्रेस करना। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तो कभी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी स्थिति को यथास्थिति ही रखना चाहते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का और इसलिए कांग्रेस हार रही है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप सत्ता में थे तब भी सत्ता का दुरुपयोग का आरोप आप पे लगता था। तो आज अगर कोई पार्टी है, अगर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या आप हार मान जाएँगे? आप कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बीजेपी की सन 84 में 2 सीटें आई थी। उसके बाद वो 2 बार बहुमत की सरकार बना चुके हैं और इस बार भी 240 का नंबर वो लेके आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने अच्छा खासा मेहनत करा है और ऐसे टाइम पर मेहनत करा है जब उनका अस्तित्व आपसे भी बहुत छोटा था। कांग्रेस जो रिजिड है कि नहीं, वो परिवर्तन चाहते ही नहीं है और वो अपनी प्रॉब्लम को भी नहीं समझना चाहते हैं, उससे दूर निकलना पड़ेगा। आप अगर प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो ही आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकते हैं और तभी आप कुछ परिवर्तन ला भी सकते हैं। तो जो कांग्रेस को जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाना है वो है प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम पे काम करना। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं तो आप कभी भी रिवाइवल की तरफ नहीं जा सकते हैं। एक जो प्रमुख कारण है कांग्रेस का जो सत्ता से दूर जाने का, वो है उनकी जो निर्भरता है गांधी परिवार पे, वो इतनी ज्यादा है कि आप क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास स्टेट में इतना बड़ा लीडर नहीं है जो कि अपने आप को ये बता सके कि नहीं, इस पूरे स्टेट में मैं संभाल सकता हूँ, मुझे बस सपोर्ट की जरूरत है। और ना कांग्रेस नेतृत्व कुछ कर पा रहा है इसके लिए, ना ही क्षेत्र में उनके पास ऐसा कोई नेता बन पा रहा है। जो है भी, उनको कांग्रेस नेतृत्व का पूरा साथ नहीं मिलता है। अगर आप बात देख रहे होंगे सचिन पायलट की, ये बात कब से सुनाई दे रही है कि सचिन पायलट का हाथ कांग्रेस नेतृत्व मजबूत करना चाहता है, पर वहां पर अशोक गहलोत इतना मजबूती से जम जाते हैं कि कोई भी उनके आसपास नहीं भटकता है। अध्यक्ष भी उनकी मर्जी का बनेगा, नेता जब भी सरकार बनेगी तो वही बनेंगे, आप जिसको चाहे बाहर कर सकते हैं और कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पाता है। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने रोड पर इतनी लड़ाई लड़ी, पर कोई भी उनका हाथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में नहीं गया, बड़े नेता नहीं गए। ऐसा नहीं है कि छोटे नेता नहीं गए होंगे, पर बड़े नेता मतलब गांधी परिवार या कांग्रेस अध्यक्ष एक बार भी वहां नहीं दिखाई दिए। तो जब आप इतना सपोर्ट अपने लोकल लीडर्स को नहीं देंगे तो वो रिवाइव कैसे होंगे और वो राज्य में कैसे रिवाइव होंगे? तो ये भी कांग्रेस को बहुत सोचने की जरूरत है और उनको गांधी परिवार से अलग नेताओं को खड़ा करना है। इसमें किसी को डाउट नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत ही पॉपुलर नेता हैं और कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। उनके साथ एक बात ये भी है कि उनका नाम गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, तो वो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं। अगर गांधी परिवार से ना देखिए आप उनको, तो शायद इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की नहीं होती। जब भी राज्य में आप कोई नेता खड़ा करें तो आप उसको पूरा चांस दें, उसको लड़ने का मौका दें, 5-10 साल उनको मिलना चाहिए, जिससे कि वो पार्टी को राज्य में खड़ा कर सके और वो आपका हाथ मजबूत करें और जब उन्हें जरूरत हो तो आप उनका हाथ मजबूत करें। ये करने की कांग्रेस को बहुत जरूरत है। कांग्रेस के पीछे जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि विचारधारा का अभाव। धीरे धीरे कांग्रेस अपनी विचारधारा ही भूलती जा रही है और जो एक कंफ्यूजन है उनको विचारधारा के लेवल पर, वो उनको बहुत हार्म कर रहा है।
जिस तरह से बीजेपी का एक राष्ट्रवाद का विचारधारा है और हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है, वैसी कोई विचारधारा की क्लियरिटी कांग्रेस में नहीं है। वो गरीबों तक और पिछड़ों तक और आम जनता की बात नहीं बता पा रहे हैं कि कांग्रेस चाहती क्या है। कभी आप एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाते हैं, पूरा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को पूरा अपना लेते हैं, कभी आप ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा राइट हो जाएं, वो काम नहीं करता है। आपको बहुत क्लियर विचारधारा चाहिए कि आप गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पूरे देश के लिए हैं और आप एक बेटर अल्टरनेटिव हैं। ये कांग्रेस को कहीं अपनी विचारधारा में लाना पड़ेगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि कांग्रेस सबके लिए है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ ये भी है कि उनका कोई संगठन ही नहीं है। मतलब संगठन महामंत्री जरूर हैं, पर संगठन में कितना काम किया पिछले सालों में कांग्रेस ने, ये सबको पता है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पे उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, मंडल अध्यक्ष नहीं है और बूथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपको जमीनी कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत होती है। आप ठेके पर अगर आप सोचें कि आपकी कोई चुनाव प्रचार कर देगा, आपको जितवा देगा, तो नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस को अपने जो नेता हैं उनको और जो कार्यकर्ता हैं उनका साथ देने की बहुत ज़रूरत है और उनको बनाने की ज़रूरत है। आपको उनको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या चाहती है और तब वो विश्वास के साथ आपका मैसेज नीचे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं होगा, काडर नहीं होगा, तो आप नीचे तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे? और ये बात कांग्रेस को संगठन के लेवल पे भी और जहां भी उनकी सरकारें हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे आप संगठन को कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और सरकार को भी, जो संगठन है आपका और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उसे कैसे जोड़ सकते हैं जिससे कि आपका जो मैसेजिंग है वो बहुत बेहतर हो। और ये कांग्रेस के रिवाइवल में बहुत बड़ा कारण हो सकता है और इसको करने की कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है। एक बात कांग्रेस के साथ ये भी है कि कांग्रेस जब चुनाव आते हैं या अभी लोकसभा चुनाव तक तो बहुत लड़ते हुए दिखाई दे रही थी और उनकी सोशल मीडिया टीम को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है। पर जैसे ही चुनाव खत्म हुए सब शिथिल पड़ गए, किसी ने कोई ऐसी लड़ाई जारी नहीं करी, कुछ टाइम तक रहा भी, उसके बाद धीरे धीरे सब गायब हो गया। अगर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी ने बहुत साइलेंटली अपने आप को एक्टिव रखा है और उन्होंने सारे विधानसभा चुनाव में भी उसको अच्छे से उपयोग किया है, पर कांग्रेस ये चूक गई कहीं ना कहीं। महाराष्ट्र में भी उनके पास बहुत अच्छा मौका था और वो सरकार बना सकते थे और हरियाणा में भी उनके पास बहुत अच्छा मौका था, पर दोनों मौके उन्होंने गंवा दिए क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव में वो 99 सीट लेके आए, उनको लगा कि उन्होंने तो जग जीत लिया है और उसके बाद उनका हर डिपार्टमेंट धीरे धीरे शिथिल होता चला गया और उन्होंने ग्राउंड पे लड़ाई अपनी छोड़ दी एक तरीके से। तो उसका नुकसान भी है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि 365 दिन में 4 दिन लड़ाई करें और बाकी दिन आप आराम करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको अल्टरनेटिव खड़ा करना है तो आपको 365 दिन के 365 दिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सारे मुद्दों को ज़मीन तक ले जाना पड़ेगा और जनता तक बताना पड़ेगा कि आप कैसे बेटर इनसे कर सकते हैं। कांग्रेस की बड़ी दिक्कत यह है कि उनका हर जगह एक ही स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर राहुल गांधी की आप बात कर लीजिए तो उनके चुनाव प्रचार का एक ही तरीका है, वो सिर्फ मोदी विरोध पर ही जिंदा है। आपके लिए यूपी में और एमपी में कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपको राज्यों के लेवल पे भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे यूपी में 27 में अगर चुनाव हैं तो आपको 26 में ही आपको पूरा संगठन खड़ा कर लेना चाहिए और उस संगठन को पूरा मौका देना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ें जमीन पर। और आपको एक तरीके से कम साल भर पहले अपने कैंडिडेट घोषित कर देने चाहिए यूपी में। भले आप ये चुनाव ना जीतें, पर शायद जब आगे चुनाव आएगा अगले विधानसभा तक यही कैंडिडेट में से अगर 30-40% ने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप हो गए रिवाइव। आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं और आप ग्राउंड पे भी लोगों को मजबूत करेंगे। और भाई जिसे चुनाव लड़ना है तो वो अपने लोगों को जोड़ेगा नहीं, और भी लोगों को बढ़ाएगा और भी लोगों को ऐड करेगा, तो ये कांग्रेस ही उससे मजबूत होगी। तो ये करने की कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है। शायद दिग्विजय सिंह ने सिमिलर कुछ बात उठाई भी थी 2007 के चुनाव के बाद, पर वो ठंडे बस्ते में चली गई। एक तो कांग्रेस प्रस्तावों की पार्टी है, आप एक सम्मेलन करते हैं, उसमें प्रस्ताव पारित करते हैं, पर प्रस्ताव पर कोई काम नहीं होता है। जब जयपुर अधिवेशन हुआ था तब भी संगठन के लेवल पे बात करी गई थी कि कांग्रेस बहुत कुछ चेंज चाहती है और वो चेंज संगठन के रूप में होगा, जिला कमेटियां बनेंगी, राज्य कमेटियां बनेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना टाइम खड़गे जी को भी हो गया अध्यक्ष बने, पर संगठनात्मक लेवल पर कोई चेंज कांग्रेस में नहीं आया है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है और इसलिए भी वो ग्राउंड पर मैसेजिंग में फेल होते हैं। कांग्रेस को युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो कि 2009 से 14 तक उनका काल बीता है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है सरकार, उसको कहीं मेक ओवर करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो एज ग्रुप है, जो युवा वर्ग है और जो महिलाएं हैं, वो कांग्रेस से विमुख हो चुकी हैं, वो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहती हैं। तो कांग्रेस को उनके लिए बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आप रिवाइवल का सोच सकते हैं। जो भ्रष्टाचार का 2013 से लेकर 14 तक उनके ऊपर पूरा आंदोलन चला, उसने ऐसा कलंक लगा दिया कांग्रेस पर कि कांग्रेस को उत्तर भारत में तो कम से कम एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में ही देखा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए तभी चेंज हो सकता है जब आप ये सारे चेंजेस अपनी पार्टी के लेवल पे और अपने संगठन के लेवल पे करेंगे। और कांग्रेस के रिवाइवल में पदयात्राओं का बहुत बड़ा रोल है।
अगर भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करेंगे तो कांग्रेस को उसने बहुत हेल्प करी और कांग्रेस को एक तरह से ज़मीन तक पहुँचा दिया। पर आप देखेंगे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, इन सब चीज़ों का दौर खत्म हो गया। राज्यों में भी कोई जो यूनिट है उनकी इतनी मेहनत नहीं करती जितना उनको मेहनत रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपको अब आप पुराना 20 साल पहले से कंपेयर नहीं कर सकते कि कांग्रेस मजबूत है, राज्यों में मजबूत है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप धीरे-धीरे कई राज्यों में खत्म भी हो चुके हैं। क्षेत्रीय दल आपका स्पेस ले चुके हैं। बीजेपी कहीं आपको बेटर अल्टरनेटिव दे चुकी है। तो जब तक आप बेटर मैसेजिंग नहीं करेंगे तो आप रिवाइव नहीं हो सकते हैं। तो पदयात्राओं का, ज़मीन से जुड़ने का और ज़मीनी बात पहुँचाने तक का आपको फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा और आपको अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से उत्साहित रखना है कि वो आपकी बात ज़मीन तक पहुँचा सकें और ज़मीन से लोगों से जुड़ सकें। तो ये करना कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें अगर कांग्रेस फॉलो करे तो कांग्रेस का रिवाइवल इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, समय लग सकता है। किसी भी पार्टी का अंत कभी नहीं हो सकता है। ये जो ऊंच-नीच है वो चलती रहती है। कभी आप ऊपर रहते हो, कभी आप सत्ता से बाहर रहते हो, कभी आप सत्ता में रहते हो या कभी आप बहुत बड़े बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ें राजनीति का पार्ट है। राजनीति कर रहे हैं तो ये उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, पर आपको लड़ते हुए दिखाई देना है, ये कांग्रेस को करना पड़ेगा। तभी कांग्रेस रिवाइव हो सकती है और ये काम 365 डेज़ 24 आवर होना चाहिए। अगर आप उसमें कमज़ोर पड़ेंगे तो आपकी मैसेजिंग कमज़ोर पड़ेगी और आप रिवाइव नहीं हो पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। आप सभी इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको बढ़ाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।